बुद्धि की देवी यानी कि मां सरस्वती। अर्थात बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा का दिन होता है। इन्हें बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी को बसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक माना जाता है, यानी कि बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इस दिन लोग अलग अलग तरीकों से माता सरस्वती की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, और मां सरस्वती जिन पर प्रसन्न हो जाती है उसे विद्वान बने से कोई नहीं रोक सकता। ज्ञान की सभी कलाओं की प्राप्ति के लिए मां सरस्वती की आराधना की जाती है। मां सरस्वती जी पर प्रसन्न हो जाती है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। मां सरस्वती की महिमा अपरंपार है। इस वर्ष महाकुंभ के संगम के समय बसंत पंचमी आने से उसका लाभ 1000 गुना बढ़ गया है। अतः इस वर्ष जो भी इस वीडियो में बताए गए उपाय को कर लेगा उसे 1000 गुना ज्यादा लाभ होगा। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती मां प्रकट हुई थीं। देवताओं ने उन्हें वाणी की देवी, वीणा की देवी, बुद्धि की देवी, मां सरस्वती की उपाधि दी थी। प्राचीन शास्त्रों में कही गई कथा के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तब भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना की, लेकिन वह अपनी रचना से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। इस समस्या के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और अपने हथेली पर रखकर संकल्प किया और छिड़क कर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। उनके इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए और उनकी समस्या सुनकर उसके निवारण के लिए विष्णु जी ने दुर्गा माता का आह्वान किया। माता दुर्गा उनके बुलाने पर वहां पर आ गई। फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी इस समस्या का निवारण करने की प्रार्थना की, और उनके प्रार्थना करने पर माता दुर्गा मान गई। तब उनके शरीर से सप्तवर्णी भरी तेज उत्पन्न हुआ। वह एक दिव्य चंद्रभुज स्त्री के रूप में बदल गई। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वह मुद्रा थी और अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। उन्होंने वीणा के लाल छेड़ उसकी मधुर स्वर से संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई, अर्थात सभी मनुष्यों जंतुओं को बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। जलधारा में कलाल व्याप्त हो गया। हवा चलने से सरसराहट होने लगी। वेद मंत्र हवा में गूंजने लगे। तब देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाले उस देवी को वाणी की देवी अर्थात सरस्वती कहा। इस प्रकार मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई। और फिर माता दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई यह देवी सरस्वती तुम्हारी पत्नी बनेगी। जिस तरह पार्वती शिव जी की, विष्णु जी की लक्ष्मी जी, इस प्रकार यह आपकी शक्ति बनेगी। ऐसा कहकर दुर्गा माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। जिस दिन यह घटना घटित हुई थी उसे दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इसलिए इस दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है और इस दिन को तभी से माता सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप भी अगर सर्वगुण संपन्न होना चाहते हैं, हर काम में सफलता में ले पाना चाहते हैं, वाणी में मधुरता पाना चाहते हैं, हर कार्य में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की आराधना जरूर करें। बसंत पंचमी का दिन किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। आप इस दिन कोई सा भी नया कार्य हो कर सकते हो। माता सरस्वती की आराधना से आम लोग भी अच्छे अच्छे कलाकार विद्वान बन जाते हैं। अगर आप सच्चे मन से माता सरस्वती जी की आराधना करते हैं तो हर व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होगा। आप हर जगह आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। हर कोई आपकी बातों पर मोहित होगा। यह सब तभी संभव है जब आप इस दिन आराधना करके माता सरस्वती को प्रसन्न करते हैं। इस वर्ष तो बसंत पंचमी महाकुंभ के संगम के समय आ रही है, तो यह मौका बिल्कुल मत जाने दीजिए, क्योंकि ऐसा संगम पूरे 144 साल बाद हुआ है। तो इसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको इस दिन कौन से मंत्र का उच्चारण करना है तथा आपको शुभ मुहूर्त, पूजा विधि सब मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस वीडियो में बताए गए उपाय कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बन जाएगी। तो हम बात करते हैं कि आपको बसंत पंचमी के दिन करना क्या है। आपको सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना है तथा स्नान करने के बाद धुले हुए साफ सुथरे पीले वस्त्र धारण करने हैं तथा इस दिन किसी से आप अपशब्द मत बोलिए, किसी का अपमान मत करिए, हर किसी से मीठा बोलिए। ऐसा करने से मां सरस्वती आप पर प्रसन्न होगी
अब आपको उनकी पूजा के लिए अलग से चौकी लगानी है। उसके ऊपर आप एक पीला वस्त्र बढ़ा दीजिए। फिर उसे माता सरस्वती की तस्वीर अगर आपके पास है या फिर मूर्ति है तो उसे वहां रख दीजिए। और अगर आपके घर के मंदिर में ही मां सरस्वती की प्रतिमा है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास माता सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति कुछ भी नहीं है तो आप किसी धार्मिक पुस्तक में उनकी प्रतिमा हो तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। माता सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है तो आप किसी भी धार्मिक पुस्तक को मां सरस्वती मानकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो आप उससे उसकी किताबों की भी पूजा करवा सकते हैं। इससे उसका मन पढ़ाई में लगेगा। अब आप मां सरस्वती के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं तथा उनको हल्दी का तिलक लगाएं तथा पीले वस्त्र चढ़ाएं व पीले ही फूल चढ़ाएं तथा उनका पीले चावल बनाकर उसका भोग जरूर लगाएं। अगर आप पीले चावल नहीं बना सकते हैं तो आप कोई भी पीली मिठाई या फिर बेसन के लड्डू बनाकर भी उसका भोग लगा सकते हैं। पूजा करने के बाद मां सरस्वती की आरती कीजिए तथा सभी परिवारजनों को हल्दी का टीका लगाइए। फिर सभी को प्रसाद दीजिए। सभी प्रसाद ग्रहण करें तथा मां सरस्वती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वह आप पर कृपा बनाए रखें। पूजा करने के बाद आप वहां पर आसन लगाकर बैठ जाएं। वह मां सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करें। वह मंत्र है ऐं सरस्वत्यै नमः। यह बहुत ही छोटा सा मंत्र है। आपको इसका जब पूरे सच्चे मन से करना है। इस मंत्र का जब आप 21 बार कीजिए और अगर आप ज्यादा बार मंत्र का जाप कर सकते हैं तो पूरे 108 बार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितना अधिक आप इस मंत्र का जाप करेंगे उतना अधिक आपको लाभ होगा। मां सरस्वती आप पर जल्दी ही प्रसन्न होगी। हर मां बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में होशियार बन दिनों दिन तरक्की करे, उसकी हर कार्य में सफलता मिले। तो इसके लिए आप अपने बच्चों से बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आराधना करवाई है। वह इस मंत्र का जाप करने को कहे। इससे उनका मन पढ़ाई में लगेगा। उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलने लगेगा। यह छोटा सा मंत्र आपकी बुद्धि तेज करने का बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आप अपने बच्चों की जेब पर मां सरस्वती को विराजमान करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके शहर और चांदी की कटोरी तथा सोने का छोटा सा तार लेना है। अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप पीतल या स्टील की भी ले सकते हैं। और अगर सोने का तार नहीं है तो उषा की झड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। उषा की झड़ भी अगर आपको नहीं मिलती है तो आप अनार की लकड़ी भी ले सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन आप अपने बच्चों को मां सरस्वती के सामने बैठा है और एक कटोरी में आप कटोरी अपनी इच्छा से ले सकते हैं, चांदी, स्टील या पीतल की। उसमें थोड़ा सा शहद डालिए। हाथ में कटोरी रखकर दाएं हाथ से उसे ढके। फिर अपने ही मन में 108 बार यह मंत्र बोले। इससे जो शहद है वह अभिमंत्रित हो जाएगा। अब आपको इस अभिमंत्रित शहद से अपने बच्चों की जीभ पर मां सरस्वती का बीज मंत्र लिखना है। मंत्र लिखते समय आप मंत्र का जब मन में करते रहिए। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उससे भी आप इस मंत्र का जाप करवाएं। यह उपाय बहुत ही खास है। यह आप जरूर करके देखिए। यह बच्चों को पढ़ाई से संबंधित सभी परेशानियों में राहत देगा और वाणी से संबंधित परेशानियां भी इससे दूर हो जाती है। अगर आपका बच्चा तुतलाता है या फिर हकलाता है तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। और इस मंत्र का जाप करने से बच्चों की याददाश्त भी मजबूत होती है। वह एक बार जो याद कर लेगा वह कभी नहीं बोल पाएगा और उनको शिक्षा में सफलता मिलती चली जाएगी। मां सरस्वती की आराधना करने से हमें बुद्धि और ज्ञान का वरदान प्राप्त होता है। हर कला में निपुणता प्राप्त होती है। हम जो पढ़ाई में आलस करते हैं वह हमसे दूर चला जाता है। अगर आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो इस दिन आप अपने घर की पूजा कर सकते हैं। यह किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने का बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। आप अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो बिना मुहूर्त के आप इस दिन खरीद सकते हैं। अगर इस दिन किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो मां सरस्वती का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है और हमारा कार्य सफल हो जाता है। इसे देना आपको अपने स्नान के जाल में भी थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी चाहिए। वह पीले ही वस्त्र धारण करने चाहिए। शुभ मुहूर्त में मां सरस्वती की पूजा कीजिए। पूजा में दूध, दही, मक्खन, घी, नारियल, हल्दी तथा पीली मिठाई, पीले फल, पीले फूल आदि सामग्री काम में लीजिए।
पीली मिठाई का ही भोग लगाएं, पीले चावल का भोग लगाएं, क्योंकि हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन पहले रंग का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। पहले रंग वसंत ऋतु का प्रतीक होता है। बसंत ऋतु के पश्चात बसंत ऋतु की फैसले पकाने लग, पीले फूल खिलने लग जाते हैं। वैसे भी पीला रंग शुभ माना जाता है। पीला रंग शुद्ध व सात्विकता का प्रतीक होता है। यह हमारी सादगी तथा स्वच्छता को भी दर्शाता है। पीला रंग सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह हमारे दिमाग को एकाग्रचित करता है, हमारे उत्साह को बढ़ाता है। पीला रंग देखकर, अर्थात पीले रंग के फूल खिलते हुए देखकर हमारे मन में खुशी की लहरें उठती हैं तथा खुशहाली का एहसास होता है। इससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनें, पीले रंग के व्यंजन बनाएं, पीले रंग का ही माता सरस्वती को भोग लगे। अगर आपका बच्चा छोटा है तो इस दिन आप उनका अन्नप्राशन दिवस मना सकते हैं। अगर आप इस दिन उनका अन्नप्राशन दिवस मनाते हैं तो वह बहुत ही भाग्यवान होता है। आगे मैं आपको और भी उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपके बच्चे की विद्या बाल बहुत ही बढ़ जाएगा। पर वह बताने से पहले आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको उपाय से भरा वीडियो मिलता रहे, वह आपको मुफ्त में लाभ मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे विद्या प्राप्ति कर सके। इस दिन जो भी बच्चा पूरे मन से मां सरस्वती की आराधना करता है, उन पर मां सरस्वती बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और वह बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है। तथा आप बच्चों की जीभ पर सरस्वती का बीज मंत्र जरूर लिखें। बीज मंत्र है ऐं सरस्वत्यै नमः। यह बीज मंत्र छोटे बच्चों की जी वहां पर जरूर लिख दीजिए। इससे उनका बुद्धि बल बहुत बढ़ जाएगा, उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भर जाएगा। वह किसी के सामने बोलने से घबराएंगे नहीं, वह अपनी बात हर किसी के सामने स्पष्ट रूप से रख सकेंगे तथा वह हर कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए, अगर आपके परिवार में किसी के पास पीले वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी लाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं, सफेद कपड़े भी आप पहन सकते हैं, पर आप उसे दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनाना। आप पहने ना अपने परिवार में। आप किसी को बसंत पंचमी के दिन काले रंग के कपड़े पहने दें, क्योंकि हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में काले रंग को अशुभ का प्रतीक माना जाता है। काला रंग अशुभ माना जाता है, इसलिए इतने खास दिन पर आप काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने। आपको लाइट कलर के कपड़े पहनने से या फिर पीले कपड़े पहनने से सात्विकता का अनुभव होगा। वह आपके आसपास, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा ही आएगी। अगर आप काले रंग के कपड़े पहनते हैं तो आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा आने के चांस ज्यादा होंगे। आप केसरिया, लाल, पीले यह सब शुभ रंग माने जाते हैं। इनमें से कोई से भी रंग के कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि हमें कोई त्योहार विशेष पर काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हमें शुभ रंग के कपड़े ही पहनना चाहिए। किस दिन आप नशा करने से, मांस, मदिरा आदि का सेवन करने से बचिए। अगर आप इस दिन इनका सेवन करते हैं तो मां सरस्वती आपसे नाराज हो जाएगी और आपकी बुद्धि बिल्कुल भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए आप इन सब से बचिए, नहीं तो आप बर्बादी के रास्ते पर चले जाएंगे। तथा पूजा के बाद आप सात्विक भोजन करें। हो सके तो इस दिन लहसुन प्याज का भी सेवन न करें, क्योंकि इस दिन माता सरस्वती आपके घर में प्रवेश करती है। तो हमें यह सब चीजों का उपयोग नहीं करना है, हमें कोई गलत कार्य नहीं करना है। इस तरह कुछ नियमों का पालन करते हुए हम मां सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं तथा वह हमें सद्बुद्धि देगी, वह हमें सुख संपदा सब देगी। सात्विक भोजन करने से हमारा तन और मन दोनों सही रहता है, पवित्र रहता है। सात्विक शरीर पर भगवान की भी कृपा रहती है। 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा हम पर बरसती है। और हो सके तो इस शुभ दिन पर आप एक प्राण भी ले सकते हैं कि आप कभी भी तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, उनको हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। फिर देखिए कि आपकी जिंदगी किस तरह से बदल जाएगी। मां सरस्वती वाणी की देवी है, वह अपने आशीर्वाद से आपकी जिंदगी बदल देगी। इस दिन हमारी जीभ पर मां सरस्वती का वास माना जाता है, इसलिए आप जो भी मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, किसी के लिए बुरा मत कहिए, किसी से झगड़ा मत कीजिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अपशब्द आपको नहीं बोलते हैं,
क्योंकि इस दिन हम जो भी बोलते हैं वह सच हो जाता है। अगर कोई बुरी स्थिति आ भी जाती है तो आप कुछ भी गलत मत बोलिए, चुप रहिए। इस दिन अगर आप घर में झगड़ा करते हैं तो इससे आपके पितरों को बहुत दुख होता है, वह आपके पितर भी आपसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए आप इस दिन पूरी कोशिश कीजिए कि आपके घर का जो वातावरण है वह खुशहाल रहे, घर में खुशियां ही रहें। और बसंत पंचमी के दिन आप एक बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि स्नान करने से पहले आप कुछ ना खाएं। अगर आप बीमार हैं वह बात अलग है, तो आप कुछ खा सकते हैं, बाकी हमें नहाने के बाद ही कुछ खाना है। इस दिन बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, तो आप एक खास बात का ध्यान रखिए कि इस दिन भूल कर भी पेड़ पौधों को ना तोड़े, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ आप इस दिन लगे। इससे मां सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त होगी। और अगर अपने मां सरस्वती की कृपा प्राप्त कर ली तो आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार कच्चा फल पक जाता है उसी प्रकार आप जो भी बोलेंगे वह सच में पूरा हो जाएगा। इसलिए आप पूरी कोशिश कीजिए, मां सरस्वती की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करें। और दोस्तों, यह थे मां सरस्वती को प्रसन्न करने के छोटे छोटे उपाय। आप यह मौका हाथ से मत जाने दीजिए। मां सरस्वती की आराधना पूरे मन से कीजिए। अगर आप भी मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।